और बातें तो यहाँ तक आ गई कि वो हमारी नस्लें खत्म कर देंगे। तो आज तक तो माई ने कोई वो पूत पैदा नहीं किया जो गुर्जर वंश के अंश की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मंचों से बड़ी ललकारें मिल रही हैं, मंचों से बड़ी फटकारें मिल रही हैं कि हम बेवकूफ हैं, हम नक्सलवादी हैं, हम तोप मंचों से उड़ा देंगे। तो हम उसके सामने चट्टान की तरह खड़े हुए पहले हमारे सीने को फेंक करके जाना। जब कानून की मर्यादा को लांघ करके और चाय पानी का हिसाब मांगने लग जाए तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। हमारी पहरेदारी में कोई कमी तो नहीं है ना? तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। दूध पानी की बिना सहमति के नदी में पानी कमाएगा बहुआ कैसे? मेरे भाई पूछ रहे हैं, मेरे भाइयों ने मंच से पूछा है क्या गंभीर नदी में पानी कब आएगा? तो मैं आपसे स्वयं से ही पूछना चाहता हूँ, आपके पानी की रखवाली कर रहे हैं हम लोग, हमने आपका पानी रोका है, कहा है आपके पास ये चाबी, चलो अभी खोल लो। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे अपने लोग, मेरे अपने जो लोग हैं जो वहाँ आपके पानी की रखवाली कर रहे हैं और इस समाज के मान और सम्मान की रखवाली कर रहे हैं, वो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। आप कोई भी योजना बनवाओ, चाहे कलेक्टर से खुलवाओ, चाहे मंत्री से, चाहे संतरी से, किसी से भी खुलवाओ, हमारा कोई अवरोध नहीं है। हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ लोगों के सवालों के जवाब देने का मंच मुझे आज मिला है। आप लोग थोड़ा सा अनुशासन का परिचय दें, मंच की बात को जरूर रखें, आप तसल्ली रखें। मैं अपनी बात ही नहीं कह पाऊंगा, आप तक बात ही नहीं पहुंचा पाऊंगा अगर आप ऐसे हुड़दंग करोगे तो आप प्लीज तसल्ली रखें। हमारे यहाँ पर मंच पर जितने भी वक्ता थे उन्होंने बहुत ही मर्यादित तरीके से इस पंचायत को, इस महापंचायत को आगे बढ़ाया। उसी मर्यादा के अनुसार मैं भी इसको थोड़ा सा अग्रिम पंक्ति में ले जा रहा हूँ। तो आप धैर्य पूर्वक सुनने, ताली वाली मत बजाओ। मैं तो इतना बड़ा नेता नहीं, मैं तो आपका छोटा सा चपरासी हूँ जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। मत बजाओ। मैं आपसे और इस मंच के माध्यम से बहुत से भाई जो मेरे ही भाई हैं, वो कभी संविधान की बात करते हैं, कभी कानून की बात करते हैं और कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, मैं एमपी भी नहीं हूँ, ना मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, ना यहाँ पर कोई एमएलए एमपी है। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब
कानून की मर्यादा को लांघ करके और चाहे पानी का हिसाब मांगने लग जाए तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। मैं आपसे और इस पूरी सरकारी से ये कहना चाहता हूँ कि वो जनप्रतिनिधि है या जाति के प्रतिनिधि है, आप इस सवाल का जवाब उनको दें। हमने कभी भड़काया नहीं, हमने किसी को छेड़ा नहीं। उन्होंने हमारा घाव तोड़ा और तो घाव तोड़ गए तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं कर्नल बैसला का सिपाही हूँ और मैं ये संकल्प लेकर के निकला हूँ कि ना मैं पीछे हटूंगा और ना मैं समाज को बिखरने दूंगा, ना पीछे हटने दूंगा। इस मुद्दे को लेकर के जहां तक संघर्ष करना चाहे, चाहे वो जाति हो, चाहे समाज हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन, हम तैयार हैं। बहुत बढ़िया। एक युद्ध दो तरीके से चलता है। एक चलता है मैदान में, मैदान का युद्ध आप लोग देख रहे होंगे, और एक चल रहा है एक आभासी युद्ध है सोशल मीडिया पे। तो भैया ये कैमरा वैमरा चारों तरफ घुमा दो। मंचों से बड़ी ललकारें मिल रही हैं, मंचों से बड़ी फटकारें मिल रही हैं कि हम बेवकूफ हैं, हम नक्सलवादी हैं, हम तोप मंचों से उड़ा देंगे। और बातें तो यहाँ तक आ गई कि वो हमारी नस्लें खत्म कर देंगे। तो आज तक तो माई ने कोई वो पूत पैदा नहीं किया जो गुर्जर वंश के अंश की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अगर कोई आंख उठाने वाला है तो हम उसके सामने चट्टान की तरह खड़े हुए पहले हमारे सीने को भेद करके जाना। यहाँ पर जो भी कमेटी है वो निर्णय ले ले, जिस तरीके का भी निर्णय चाहे वैसा ले ले। ये पूरी युवा शक्ति, पूरा समाज, और कह रहे थे ना कि दिल्ली, हरियाणा और मुंबई, कलकत्ता, हम तो अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से कम